everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, बिल्कुल फुल एनर्जी लेवल के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। आखिरकार आज अपनी डीएसए की बैठक की पहली बैठक लगने जा रही है, तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू डीएसए की बैठक। वैसे आज आप सबको तो पता ही होगा कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आखिरकार आज प्रोग्रामिंग की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कोडिंग के पीछे एक्चुअल थिंकिंग क्या होती है। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो एक दिन मेरे 3 दोस्त मेरे घर पर आ जाते हैं और उन सबको भूख लग रही है। अब यार मेरे दोस्त घर पर आए हैं और उनको भूख लग रही है, तो उनकी फरमाइश तो कुछ ना कुछ होगी। तो उनकी फरमाइश आती है कि भाई चल नूडल्स बना, हमें भूख लग रही है। अब यार मैं तो फंस गया, मुझे तो कुकिंग आती है नहीं, नूडल्स बनाने आते हैं नहीं। लेकिन इन रियलिटी मुझे कुकिंग आती है, बहुत अच्छे नूडल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मुझे कुकिंग तो आती है नहीं, उनसे मैं कह भी नहीं सकता कि यार भाई मुझे नूडल्स बनाने नहीं आते। आखिरकार मेरी इमेज का भी सवाल है। तो मैं जाता हूँ किचन में, एंड सबसे बढ़िया एक चीज़ जो हम सब करते हैं क्या, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, गूगल बाबा का यूज़ करते हैं। मैं सीधे जाता हूँ गूगल पे, लिखता हूँ भाई इंस्टेंट नूडल्स रेसिपी। तो गूगल मेरे को दे देता है भाई रेस्पॉन्स। देखो सबसे पहला रेस्पॉन्स क्या देता है, पिक्चर बेस्ड रेसिपी देता है। गूगल ने जो सबसे पहला मुझे रिस्पॉन्स दिया, उसने एक पिक्चर दे दी मुझे कि हाउ टू कुक इंस्टेंट नूडल्स स्टेप बाय स्टेप। इसे देख के मुझे समझ में तो आ गया कि देखो सबसे पहली इमेज में देख के पता चल जा रहा है कि वाटर बॉईल करना है, उसमें मेरे को नूडल्स डालने हैं, उसके बाद मसाला डालना है, उसके बाद उसे 2-3 मिनट्स कुक करना है एंड सर्व कर देना है हॉट। ठीक है, तो ये सही है। इसे देख के मैं समझ गया, चलो भाई मुझे आइडिया मिल गया है कैसे बना रहे हैं नूडल्स, बना दूंगा, अब इमेज खराब नहीं होगी। मैंने कहा चलो यार और देख लेते हो और क्या उसने रिस्पॉन्स दिया है। मैंने ऊपर स्क्रॉल करा तो मेरे को नेक्स्ट दिखा, ये टेक्स्ट बेस्ड रेसिपी दिख गई। इस बार गूगल ने मेरे को इमेजेस पिक्चर्स के थ्रू नहीं बताया, उसने मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, कि मुझे क्या क्या करना है, कि बॉईल करना है वाटर सॉसपैन में, उसके बाद सीजनिंग और सब चीज़ ऐड करनी है एंड ऑल्सो। ठीक है, तो एट द एंड मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड मैंने नूडल्स बना दिए और अपने दोस्तों को खिला दिए और उन्हें भगा दिया। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। जब गूगल ने मुझे ये रेसिपी दी, जब मैं नूडल्स बना रहा था तो मैं कैसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था। उसने कहा सीधे बॉइल वाटर। बॉइल वाटर करने से पहले मैंने लाइक नूडल्स के पैकेट भी तो लिए होंगे। तो मैंने कितने क्या पैकेट्स लिए, ऑब्वियसली अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग लिए होंगे कि मेरे कितने दोस्त आए थे और एक मैं, तो उतने ही पैकेट्स लिए थे मैंने। अच्छा, इस रेसिपी में कहीं ये सब बताया कि कब मेरे को लाइक गैस ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है, कब स्विम करनी है, कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। तो मतलब मैं ब्लाइंडली फॉलो तो कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग के साथ कर रहा था गूगल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है, ये एग्जाम्पल, क्योंकि आगे आज हम पूरी लेक्चर पूरी इस बैठक में इस एग्जाम्पल के बेसिस पे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर कर लेंगे। चलिए तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, अभी इस पे नहीं, पहले बैक टू एग्जाम्पल चलते हैं। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने गूगल पर सर्च किया था इंस्टेंट नूडल्स रेसिपी। गूगल ने मुझे रेसिपी दी थी। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, मैं फॉलो कर रहा था रेसिपी को। एक तरीके से मैं गूगल के इंस्ट्रक्शंस ही तो फॉलो कर रहा था, कि गूगल ने जो रिस्पॉन्स दिया था, जो रेसिपी दी थी, उसमें था कि पहले वाटर बॉईल करना है, उसके बाद उसमें नूडल्स ऐड करने हैं, उसके बाद मसाला ऐड करना है, कुक करना है 2 से 3 मिनट्स, उसके बाद मेरे को सर्व कर देना है। तो वो एक तरह से इंस्ट्रक्शंस ही तो थे कि पहले ये करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। लेकिन वो काम मैं ब्लाइंडली तो कर ही रहा था, लेकिन अपना दिमाग भी यूज़ कर रहा था कि मैंने कितने पैकेट्स लिए थे, कि कितना पानी लिया था बॉईल करने के लिए, कि डिपेंडिंग कि मुझे कितने नूडल्स बनाने हैं, कि कब लाइक जब वाटर बॉईल हो गया था तो मैंने गैस कम कर दी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपना दिमाग लगाते हुए भी किया था। अब इसी के जस्ट अपोजिट सोचो कि मान के चलो अगर ये काम मैं कंप्यूटर को देता,
या फिर कोई भी मशीन को देता तो क्या होता? वो भी ये सब चीज़ें फ़ॉलो करता, रेसिपी जो इंस्ट्रक्शंस गूगल ने दिए सेम उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करता। लेकिन क्या वो अपना दिमाग लगाता? नहीं लगाता भैया। यही तो रियलिटी है। कंप्यूटर हमारे तुम्हें लिटरली बताऊँ कंप्यूटर बिल्कुल लल्लू होता है। बिल्कुल अनइंटेलिजेंट डिवाइस है। उसे तो पता है सिर्फ़ एक चीज़ में परफेक्शन होती है, उसमें एक चीज़ में परफेक्ट होता है। वो इंस्ट्रक्शंस जो तुम उसे देते हो वो उसे एज़ इट इज़ फ़ॉलो करता है इवन हमसे ज़्यादा बेटर। ठीक है? इवन हमसे ज़्यादा बेटर और अच्छे से। तो ये है कंप्यूटर की ख़ासियत। तो अगर तुम उससे कहते कि तुमने लिखा सीधे बॉइल वाटर, उसे नहीं पता कितना वाटर क्या चीज़, तुमने अगर लिख रखा है नॉर्मल अगर 2 लीटर ऑफ वाटर वो 2 लीटर कर देगा कि भले ही मेरा एक दोस्त आया हो, 1 नूडल का पैकेट बनाना है, 1 नूडल में मैं 2 लीटर वाटर थोड़ी ना यूज़ करूँगा, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है। तो अगर मुझे कंप्यूटर से नूडल्स बनवाने होंगे ना, तो मुझे उसे एक-एक छोटी-छोटी चीज़ बतानी पड़ेगी कि तू 2 पैकेट नूडल्स लियो। मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि कितने मेरे दोस्त हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कि अगर 3 दोस्त हैं और मैं हूँ, तो 4 पैकेट लियो तू। पहले मैं क्या था जब मैं बना रहा था, मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने अपना दिमाग यूज़ किया था। अब कंप्यूटर के पास दिमाग तो है नहीं, ठीक है? जो मैं लेकिन उसे इंस्ट्रक्शंस दूँगा, वो उसको बहुत अच्छे से बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसे फ़ॉलो करेगा, ठीक है? तो मैं उसे एक-एक छोटी-छोटी चीज़ बताऊँगा जो मैं लाइक खुद अपने अकॉर्डिंग पहले कर रहा था कि लाइक 4 पैकेट लियो, 4 पैकेट के लिए लाइक मान लीजिए 1 लीटर वाटर बॉयल करना है, तो 1 लीटर वाटर लियो। उसके बाद लाइक गैस ऑन करियो, मुझे उसे ये भी बताना पड़ेगा, वो इतना लल्लू है बिल्कुल कि उसे ये भी नहीं पता गैस ऑन करनी है कि नहीं करनी। तो बिल्कुल एक लल्लू की तरह उसे बताना है कि मुझे अब ये करना है, फिर ये छोटी-छोटी एक-एक स्टेप बतानी है। एंड तो मैं लिटरली बताऊँ जब वो नूडल्स बनाएगा ना, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छे बना देगा। पूछो क्यों? हम तो भी लाइक यार ह्यूमन एरर कि मान लो आज अच्छे बना दिए कि कल मान लो कल मैं दोबारा नूडल्स बनाने बैठता हूँ, तो मान लो थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाएगा कि मान लो मैं थोड़ा ज़्यादा कुक कर दूँगा, तो वो टेस्ट नहीं आएगा कि मान लो थोड़ा मसाला कम रह जाएगा। लेकिन कंप्यूटर, उसके पास ये सब चीज़ें लाइक सेव है, वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जो तुमने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसे बिल्कुल प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेगा। ठीक है? तो इसलिए कंप्यूटर किसमें परफेक्ट होता है? इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करने में बहुत अच्छे से। ठीक है? भैया आप ये सब चीज़ें तो बता रहे हो, हमने अभी प्रोग्रामिंग की तो शुरुआत करी ही नहीं। भाई यही तो प्रोग्रामिंग थी। अब देखो अब चलते हैं स्लाइड पे क्या लिख रहा है। प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। आप जब अभी नूडल्स बना रहे थे, तो वो क्या था? जब मैंने कंप्यूटर से नूडल्स बनाया मैं उसको एक-एक स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसी को ही कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है? कि जब गूगल पे मैंने सर्च किया था इंस्टेंट रेसिपी नूडल्स इंस्टेंट रेसिपी, तो उसने मुझे जो रिस्पॉन्स दिया था मैं उसे स्टेप बाय स्टेप उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। जब हम कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है? अच्छा ये तो प्रोग्रामिंग तो अब हमें समझ में आ गया, ठीक है? अब एक मेन चीज़ बताओ मेरे को, जब हम रेसिपी फॉलो कर रहे थे, तो उसमें अगर एक आध इंस्ट्रक्शन का मैं सीक्वेंस चेंज कर देता तो क्या मेरे नूडल्स बन जाते? कि मान लो सबसे पहले था बॉइल वाटर ऐड नूडल्स एंड मसाला। अगर मैं मान लो पहले वाटर को बॉयल नहीं करूँ, बस नूडल्स ले लूँ उसमें मसाला डाल दूँ, वाटर को सबसे लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, नूडल्स बनेंगे क्या? कुछ का कुछ बन जाएगा भैया। तो इधर क्या हमारा सीक्वेंस मैटर करता है इंस्ट्रक्शंस का, हर जगह, ठीक है? अगर आप कोई प्रॉब्लम थी, एक तरह से प्रॉब्लम ही तो है कि मुझे नूडल्स बनाने हैं, इंस्टेंट नूडल्स बनाने हैं, प्रॉब्लम ही तो है। तो प्रॉब्लम जब भी होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से सॉल्व होती है। मतलब ये नहीं कि कोई भी रैंडम इंस्ट्रक्शंस आप ले लो कि मतलब ऐसे करो फिर ऐसे करो, ये नहीं। एक सीक्वेंस में हम जब चीज़ें करते हैं, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सिमिलरली जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो भी क्या होंगे हमारे सीक्वेंस वाइज होंगे, ठीक है? ये तो हमेशा होता ही होता है। अच्छा अब इसी को एक टर्म डिफाइन किया गया है व्हिच इज एल्गोरिथम। चलिए पहले पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल लॉजिकल स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब मान लो जब मैंने हमारी इंस्टेंट नूडल्स रेसिपी थी वो मेरे को बनानी थी, तो वो क्या थी मेरी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है? जो मैं रेसिपी फॉलो कर रहा था उसी को अगर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करूँ तो उसी को एल्गोरिथम कह देते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? सीक्वेंशियल स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में रेसिपी को क्या कहते थे? एल्गोरिथम, ठीक है? तो भैया एक चीज़ बताओ, आपने लिख रखा है प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिथम भी एक तरह से इंस्ट्रक्शंस का सेट ही हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो, प्रोग्राम क्या है? ओनली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एंड एल्गोरिथम क्या है? तुम्हारा सीक्वेंशियल लॉजिकल स्टेप्स है। मतलब इंस्ट्रक्शंस का तो सेट है, लेकिन उनको जब मैं सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखूंगा लॉजिकली, तभी वो एल्गोरिथम कहलाती है, जब भी वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग की हमें पता चल गया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, ये सब चीज़ें क्लियर है? तो आगे मूव करें?
चलो भैया, प्रोग्रामिंग तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, कि जो हम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग हैज थ्री कोर एलिमेंट्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो भैया, एक उसी को ही अभी जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर मैं कंप्यूटर को नूडल्स बनाने के लिए दूं, तो मैं सबसे पहले छोटी छोटी सब चीज़ें बता रहा था। तो मैंने उसको सबसे पहले बताया था ना कि इतने पैकेट लियो, कि 4 पैकेट्स नूडल्स के लियो, कि 1 लीटर वाटर लियो। वो क्या था? वो इनपुट ही तो था, मैंने उसे दिया था। ठीक है। तो मतलब एक तरह से जिस पर काम करना है इनपुट, ठीक है। तो मतलब पैकेट्स हो गए, कितना पानी लेना है। अब उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? उस पे लॉजिक अप्लाई करता है। लॉजिक अप्लाई करने का मतलब क्या है? प्रोसेस करता है। इसका मतलब क्या? कि लाइक पानी बॉईल करना, उसमें नूडल्स कुक करना, मसाला मिक्स करना एंड ऑल, मतलब पूरा नूडल्स बनाना, मतलब ठीक है। तो वो क्या, एक तरह से प्रोसेसिंग ही तो है, लॉजिक ही तो अप्लाई कर रहा है एक तरह से, अगर हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स में बात करें। कुछ लॉजिक अप्लाई करना, एंड एट द एंड जब मैंने इनपुट दिया, उस पर प्रोसेस किया, एट द एंड मुझे क्या मिल जा रहा था? मुझे कंप्यूटर ने नूडल्स बना के दे दिए एक तरीके से। तो वो क्या था? कुछ फाइनल रिजल्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब भी एक प्रोग्राम होता है, भले ही छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो हमेशा ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। हम उसको कुछ इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है, एंड एट द एंड फाइनली हमेशा आउटपुट देता है। तो ये चीज़ हमेशा प्रोग्रामिंग में ध्यान रखनी है एक प्रोग्राम की, कि ये हमेशा 3 इस सीक्वेंस को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? तो आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए चलिए, फ्लो चार्ट पे डिस्कशन स्टार्ट करें। अगेन बैक टू एग्जाम्पल। मैंने कहा था ना, जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, पूरी बैठक में आज उसी पे डिस्कशन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो देखो, जब मैंने गूगल पे सर्च किया था इंस्टेंट नूडल रेसिपी, सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने मुझे ये इमेज दी थी। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, गूगल ने मुझे क्या बताया था? कि उसने मुझे या फिर कुछ लिख के दिया था, या फिर कुछ बोला था कि तुम पहले पानी बॉईल करना या फिर नूडल्स ऐड करना एंड ऑल, पूरी रेसिपी बताई थी? नहीं। उसने सिर्फ एक ये पिक्चर दे दी थी। अब ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही थी मेरी पूरी की रेसिपी, मुझे कैसे बनानी है, मतलब रेसिपी क्या है इंस्टेंट नूडल्स बनाने की, कि इस पिक्चर को देख के पता चल जा रहा है। लाइक इसको हम हीट अप कर रहे हैं, कि ये वाटर बॉईल हो रहा है, उसमें लाइक ये नूडल्स ये गिरते हुए डालने हैं, कि उसके बाद हमें नूडल्स ऐड करने हैं, उसके बाद लाइक ये पैकेट्स हैं, तो ये मसाले के पैकेट्स हमें मसाला ऐड करना है, एंड ऑल लाइक ये 3 मिनट्स। तो लाइक समझ रहे हो? ये फिगर्स से, ये क्या कहते हैं, डायग्राम से हमें पता चल जा रहा था विजुअली, कि हमें कैसे रेसिपी बनानी है, हमें कैसे इंस्टेंट नूडल्स बनाने हैं। ठीक है। तो भाई यही तो फ्लो चार्ट है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। जब हम अपने लॉजिक को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है। कि अब यार, अब ये तो है नहीं, अगर मेरे को लाइक बताना है कि कोड में मेरे को क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना, कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर दो दूंगा, उसमें ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मैं ऐसे कुकर बना दूंगा, ये कर दूंगा। मुझे उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं क्या, या फिर किसी और को समझाऊंगा मैं? तो कैसे समझाऊंगा? उसके टर्म्स में तो समझाऊंगा नहीं। तो फ्लो चार्ट्स की लाइक कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? ये ओवल सिंबल से। ठीक है। इस ओवल सिंबल में मैं अगर लिख दूं स्टार्ट एंड, इट रिप्रेजेंट्स कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है या फिर एंड हुआ है। अब ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? जब भी मुझे अपने प्रोग्राम में इनपुट या फिर आउटपुट लेना होता है, मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब भी कहीं मुझे प्रोसेसिंग शो करनी होती है, तो मैं इस रेक्टेंगल से शो करता हूँ। जब भी मेरे को डिसीजन वाला पार्ट, मतलब हमारे पास कभी कभी आता है ना, कि या तो मैं ये करूँ या ये करूँ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वैसा करूँगा। तो लाइक वो वाली चीज़ अगर रिप्रेजेंट करनी होती है, तो लाइक ये सिंबल यूज होता है। एंड एरो तो भाई हमारा फ्लो बताता ही है। ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को अपना लाइक लॉजिक, अपना कोड किसी को समझाना है, कोड करने से पहले, तो उसको मैं क्या विजुअली भी समझा सकता हूँ। तो विजुअली समझाने का तरीका ही क्या होता है? फ्लो चार्ट। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि फ्लो चार्ट क्या था। जो सबसे पहले गूगल ने हमें दी थी, वही एक तरह से फ्लो चार्ट था। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, वो विजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लॉजिक। ठीक है। तो अब देखो, जो हमने एग्जांपल लिया था कि अगर मैं कंप्यूटर को नूडल्स बनवाने हैं, तो अब उसका फ्लो चार्ट देखते हैं। बिल्कुल उसको देखना मजा आएगा। ठीक है। मैंने देखो ये बना के लाया हूँ, क्योंकि ये बनाया मैंने इसलिए क्योंकि इसे बनाने में टाइम लग जाता है काफी। ठीक है। क्योंकि लाइक परफेक्शन से आप सबको चीजें समझ में भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या था? हाँ भाई, मैं बताना पड़ेगा ना कि मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अब लाइक कंप्यूटर को तो मैंने छोटी-छोटी इंस्ट्रक्शंस दी थी। ठीक है। अब मेरे को अब किसी को और को उसको बताना है, कि रिप्रेज़ेंट करना है कि मैंने क्या-क्या बताया था, कंप्यूटर को दिया था। तो वो क्या विज़ुअली मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ।
ठीक है, स्टार्ट। उसके बाद ये सिंबल किसके लिए था? ये इनपुट के लिए था। देखो, हमें कंप्यूटर को छोटी-छोटी चीज़ बतानी पड़ती है ना, तो देखो मैंने बताया कि नूडल्स ले भाई, तू नूडल्स ले। उसके बाद मैंने उसे बताया, देखो अभी क्या है, इनपुट दे दिया, अब वो क्या है, उसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी। वो क्या करेगा, सबसे पहले पेन लेगा, देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स में है, प्रोसेसिंग का पार्ट है। वो क्या करेगा, ऐड 2 कप्स ऑफ वाटर उसने लिए, प्रोसेसिंग का पार्ट है, देखो रेक्टेंगल में है। फिर उसने क्या है, टर्न ऑन द स्टोव, उसने गैस जलाई, देखो प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब देखो उसने क्या करा, चेक करा उसने। मैंने कहा था ना, डिसीजन वाला जो एक सिंबल था, ये लास्ट, ये किसके लिए चेक होता है? अगर कुछ हो ऐसा, लाइक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो हम ऐसा करेंगे, वरना वैसा करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है, इज वाटर बॉइलिंग, क्या पानी उबल गया मेरा? मैं जब तक नूडल्स थोड़ी ना डालूंगा, जब तक मेरा पानी बॉईल नहीं होगा। तो ये यही कह रहा है, इज वाटर बॉइलिंग, अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे, नीचे चलेंगे, अगर नहीं तो भाई दोबारा, लाइक पानी अभी उबलने दो, अभी उबला नहीं है पानी, ठीक है, वाटर बॉईल होने दो। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि पानी बॉईल हो गया, ठीक है, यस की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, अब पानी बॉईल हो गया, अब उसने नूडल्स ऐड करे थे, तो ऐड नूडल्स इनटू पैन, अगेन प्रोसेसिंग का ही पार्ट चल रहा है सब, क्योंकि हमने तो बस इनपुट दे दिया, उसे नूडल्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये सब कौन कर रहा है, कंप्यूटर ही तो कर रहा है। और फ्लो चार्ट क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस उसको दिए थे, अब मैं किसी को मान लो कोड करने से पहले बता रहा हूँ, तो ये वही है, ठीक है। तो उसने ऐड नूडल्स इनटू पैन, उसके बाद ऐड, उसने मसाला ऐड किया, उसके बाद उसने क्या किया, कुक फॉर 2 से 3 मिनट्स उसने कुकिंग करी, ठीक है। उसके बाद लाइक दोबारा कंडीशन कि मतलब पहले तो पानी बॉईल पे देखा था, हुआ है नहीं, जब आगे मूव करेंगे, देखो अगेन है, आर नूडल सॉफ्ट, अगर नूडल्स अगर सॉफ्ट हो गए होंगे तो लाइक मेरे नूडल्स बन गए, रेडी है, तो मैं आगे मिल जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अब मान के चलते हैं उसने क्या, अभी नूडल्स सॉफ्ट नहीं हुए, इसका मतलब मेरे को क्या है, दोबारा देख रहे हो, मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई करी तो ये करूंगा, अगर नहीं करी तो ये करूंगा। तो लाइक दोबारा हम देखो ऊपर चले गए कि दोबारा लाइक नूडल्स को पकाओ, दोबारा नूडल्स कुक करो 2 से 3 मिनट्स। अब मान के चलते हैं लाइक हमारे नूडल्स सॉफ्ट हो गए, तो टर्न ऑफ द स्टोव, देख रहे हो एक एक छोटी छोटी चीज, ये भी क्या प्रोसेसिंग का पार्ट है, कितने एक एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हमने बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्व हॉट नूडल्स। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम या फिर बड़े से बड़े प्रोग्राम, उसमें हमेशा 3 सीक्वेंस होता है, हमेशा इनपुट देते हैं हम, वो उस पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमेशा फाइनली एक आउटपुट जरूर देता है। तो देखो हमने इनपुट दिए थे नूडल्स, उसने ये सारी प्रोसेसिंग करी, और फाइनली उसने हमें क्या कर दिया, सर्व कर दिया हॉट नूडल्स। ये क्या था, आउटपुट, और हमने एंड में बता दिया, एंड हो गया हमारा प्रोग्राम। तो यही था बस फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट समझ गए क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा था। तो अब चलते हैं सूडो कोड पे, उसके बाद लाइक मूव करेंगे एक आध क्वेश्चंस पे। चलिए अब सूडो कोड की बात करते हैं। अगेन बैक टू दैट एग्जांपल, मैंने कहा ना सब चीज उसी पे ही करेंगे। तो जो हमारा गूगल ने हमें सेकंड रिस्पॉन्स दिया था, वो क्या दिया था उसने हमें, उसने टेक्स्ट बेस्ड रेसिपी दी थी कि हाउ टू कुक इंस्टेंट नूडल्स। उसने क्या बताया था, रिमूव ऑल पैकेजिंग, प्लेस 200 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ सॉस पैन एंड ऐड द कंटेंट्स ऑफ द सीजनिंग सैशे। मतलब उसने ये सब चीज़, उसने क्या दिया था, एक टेक्स्ट बेस्ड हमें पैराग्राफ दिया था हमें, ठीक है। अब उसको पढ़ के हमें चीज़ समझ में आ गई थी, जैसे हम नॉर्मली आपस में बात करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो भाई वही सूडो कोड, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में इसी सूडो कोड कहते हैं, कि जब अगर मान लो कोड करने के बाद मेरे को किसी को समझाना है, ठीक है, कोड करने से पहले मेरे को किसी को समझाना है या फिर खुद भी देखना है कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या देखा था, हम या तो वो फ्लो चार्ट बना रहे थे विजुअली, कि ऐसे ऐसे सिंबल्स की, लाइक कि प्रोग्राम में ओवल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगुलर इनपुट बॉक्स और ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यार वो तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी का दूसरा अल्टरनेटिव क्या है यार, मैं सिंपल इंग्लिश में भी तो कह के बता सकता था कि भाई मैंने ऐसे किया, मैंने पहले उसको नूडल्स दिए कंप्यूटर को, उसने लाइक फिर वाटर बॉईल किया, उसने लाइक फिर मसाला ऐड किया एंड ऑल ये सब चीज़ें करी। तो वो तो वो भी तो एक तरीका था, मेरे को वो सामने वाले को समझाना ही तो था कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया। तो इसी को सूडो कोड कहते हैं, कि सिंपल इंग्लिश में अपने लॉजिक को लिखना, ठीक है। तो इसका क्या है, अच्छा एक बात बताओ, एक चीज़ देखो, जब हम फ्लो चार्ट यूज़ कर रहे थे तो उसमें लाइक क्या था, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स ही हमें यूज़ करने पड़ रहे थे, कि इनपुट के लिए ये सिंबल है, स्टार्ट और एंड के लिए ये, प्रोसेसिंग के लिए ये, डिसीजन के लिए ये। सूडो कोड में एक चीज़ अच्छी है, कोई स्ट्रिक्ट सिंटेक्स नहीं है। बस जो चीज़ है आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, सामने वाले को चीज़ समझ में आनी चाहिए, ओनली थिंकिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट ही तो हमारे कोड का, कि हमने किया क्या किया। तो ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था वही कंप्यूटर से नूडल्स बनवाने का, उसको देखते सूडो कोड में कैसे लिखते, नॉर्मली जैसे हम बोल रहे हैं उसी को सिंपल बस इंग्लिश में लिख देते पॉइंट्स में, कि क्या था, देखो कि हमने जैसे कि स्टार्ट किया, टेक नूडल्स, टेक अ पैन, ऐड 2 कप्स ऑफ वाटर, टर्न ऑन द स्टोव,
ठीक है? तो देखो वही सब सेम चीज़ है। हमने एक-एक छोटी-छोटी चीज़ लेकिन हमें इसमें भी बतानी पड़ेगी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम उसमें बता रहे थे फ्लो चार्ट में, क्योंकि कंप्यूटर को तो हमने सब छोटी-छोटी चीज़ बताई थी, हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो जब मैं किसी को बताऊँगा या फिर उसको रिप्रेज़ेंट करूँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को उसमें तो ऐड करनी ही है, ठीक है? तो वही अगेन देखो, टेक नूडल्स ये तो तुम्हारा क्या इनपुट हो गया, टेक अ पेन ये तुम्हारा क्या प्रोसेसिंग हो, इधर से स्टार्ट हो गई। तो ऐड 2 कप्स ऑफ वाटर, टर्न ऑफ द स्टोव। अब देखो उसमें मैंने विजुअली एक सिंबल रिप्रेज़ेंट किया था कि वाटर बॉयल हुआ है। इधर हमने सिंपली लिख दिया व्हाइल वाटर इज़ नॉट बॉइलिंग वेट। जब तक पानी नहीं उबल रहा, वेट करो, क्योंकि पानी उबलेगा जब भी उसके बाद नूडल्स डालेंगे, जब भी उसके बाद फर्दर आगे रेसिपी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो सिंपली इंग्लिश में लिखना है, ऐड नूडल्स टू द पैन, ऐड मसाला, कुक फॉर 2 से 3 मिनट्स, इफ नूडल्स आर सॉफ्ट देन टर्न ऑफ द। अगर मैं नॉर्मली बोलता तो मैं ये बोलता कि इफ नूडल्स आर सॉफ्ट देन टर्न ऑफ द गैस एंड सर्व नूडल्स, एल्स कंटिन्यू कुकिंग, दोबारा कुक करो। तो वही चीज़, तो ये लाइक ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? कि अगर अब आप खुद सोचो, जब मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया होगा, मेरे को लाइक थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ी होगी कि ये बॉक्स बनाओ, ये करो। ये तो सिंपली यार जो उसमें लिखा था बस सिंपली मैंने इंग्लिश में लिख दिया। तो इसलिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, सूडो कोड ही यूज़ करते हैं। मोस्टली क्या, किसी को एक्सप्लेन करना हो, किसी के उतना टाइम नहीं होता, वो विजुअली बनाएगा और समझेगा। सिंपली इससे लाइक वो अच्छे से समझ पाता है, ठीक है? और अपना टाइम सेव होता है। तो सूडो कोड भी क्लियर है। चलिए, तो फाइनली हमने समझ लिया फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, हमने प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर दी थी, ठीक है? लेकिन अब आप सब कह रहे होंगे, भैया यार पूरी बैठक में आपने नूडल्स कर कर के हमें भूख लगवा दी। नूडल्स पके या ना पके वो तो नहीं पता, लेकिन हम ज़रूर पक गए। एक आध कोई क्वेश्चन भी करा दो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आज हम कोडिंग नहीं करेंगे, लेकिन कोडिंग के पीछे की थिंकिंग सीखेंगे। ठीक है? कोड करने से पहले कैसे सोचा जाता है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। ठीक है? मान लो अभी हमें इसका कोड नहीं करना। कोड करने से पहले जो हमारे दिमाग में चलता है, हमें उसको अ, उतारना है सामने। ठीक है? हमें उसको विजुअली रिप्रेज़ेंट करना है, मतलब विजुअली भी करना है। अभी हमने सीखा ना फ्लो चार्ट से भी और सूडो कोड से, दोनों से। लाइक अगर मान लो मुझे पता है मैं कोड करूँगा, अब मेरे को किसी और को एक्सप्लेन करना है, तो कैसे मैं इसको कोड जो मैंने करा है, जो सोचा है, वो कैसे बताऊँगा? तो सबसे पहला तरीका क्या था? फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊँगा। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करूँगा, है कि नहीं? सबसे पहले मैं बताऊँगा कंप्यूटर भई तू खुल जा, तू शुरू हो जा, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, ठीक है? ये किस में आता है? ओवल में आता है। देखो भले ही अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे फिगर्स थोड़े गड़बड़ा जाएँगी, ठीक है? तो उस पे ध्यान मत देना। तो सबसे पहले स्टार्ट मैंने कर दिया। अब कह क्या रहा था तू 2 नंबर्स इनपुट ले, तो मैं क्या करूँगा इनपुट लूँगा, इनपुट 2 नंबर्स। तो मैंने मान लिया एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। इनपुट का सिंबल क्या था? इनपुट का सिंबल ये था, ठीक है? तो मैंने ये इनपुट ले लिए 2 नंबर्स, ठीक है? अब इनपुट के बाद मैंने इनपुट मेरे को 2 नंबर तो पता चल गया, मैं क्या करूँगा? कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, मतलब प्रोसेसिंग क्या था? मेरे को उनका सम प्रिंट करना है, मतलब देना है आउटपुट। तो मैं क्या कर दूँगा एक सम वेरिएबल, मतलब एक सम नाम से कुछ होगा जिसमें मैंने क्या ए प्लस बी कर दिया। इन दोनों का सम ये क्या था? ये मैंने प्रोसेसिंग करी। तो ये इसका ये सिंबल था। कुछ ऐसा करूँगा मैं जब कोड लिखूँगा, और उसके बाद मेरे क्या है ये दे देना है। मैंने हमेशा भी बताया था जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है वो हमेशा 3 चीज़ों का सीक्वेंस फ़ॉलो करता है। इनपुट लेता है कुछ, इसने इनपुट ले लिया, प्रोसेस करता है कुछ, इसने प्रोसेसिंग कर दी, और हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर देता है ऑलवेज़। तो इसने क्या दे दिया? आउटपुट सम, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि प्रिंट देयर सम, तो उसने क्या कर दिया? आउटपुट दे दिया। आउटपुट का ये सिंबल हो गया इनपुट आउटपुट, और हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है? तो ये अगर मैं किसी को बताऊँ या फिर अब कोड करने से पहले मेरे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनी होगी, क्या कहते हैं, कोड करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अच्छा ये तो इतना हो गया, अब मैं किसी को बता रहा होता तो देखो कितना टाइम लग गया। सिंपली अब मैं सूडो कोड अगर मैं फॉलो करता, मैं क्या करता, सीधे मैं क्या लिखता? स्टार्ट, कि इधर से मेरा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या करना था मुझे? इनपुट लेने थे 2 नंबर्स, इनपुट ए, बी, उसके बाद सिंपली सम करना था उनका, ए प्लस बी, और सिंपली मेरे को क्या करना था? आउटपुट मेरे को सम कर देना था, और प्रोग्राम मेरा एंड। सिंपली यही तो चीज़ थी, अगर मैं किसी को बताऊँ, वो इससे भी यही समझेगा और इससे भी यही समझेगा, ठीक है? कि 2 नंबर्स लो, उनका प्रिंट सम कर दो। तो सबसे ज़्यादा ईज़ी और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? और क्या हो रहा है जो सूटेबल लग रहा है? वो क्या है, सूडो कोड ही होता है यार, ठीक है? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। जो भी चीज़ हम फ्लो चार्ट से बनाते हैं, सब सूडो कोड से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। जो भी सूडो कोड में रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बन जाता है, ठीक है? लेकिन हम प्रेफ़र क्या करते हैं? सूडो कोड, ठीक है? ये टाइम कम लेता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था।
तो इसमें तो कुछ डाउट होगा नहीं। सिंपली अगर बात करें तो ये प्रोग्राम जब कंप्यूटर में मैं कोड लिखूँगा तो वो रन कैसे करेगा? सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या कहेगा, कंप्यूटर हे मनुष्य तू मुझे 2 नंबर दे दे, ठीक है? तो लाइक मान लो यूज़र ने दिए 3,7, ठीक है? यूज़र ने दे दिए 3,7, 2 नंबर्स दे दिए। वो क्या करेगा, एक सम नाम का वेरिएबल या फिर कुछ लेगा, उसमें क्या कर देगा, इन दोनों की एडिशन करके वैल्यू डाल देगा। 7 + 3 10, और सीधे क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। क्या कर देगा, सीधे फेंक देगा, ले भाई तूने मुझे दिया मनुष्य, ले तू अब मेरे से ले। तो सीधे 10 दे देगा और प्रोग्राम इधर एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट दी ग्रेटर नंबर अमंग देम। देखो अगेन वही सेम चीज, कोड करने से पहले कोड नहीं कर रहे हम, कोड के पीछे की थिंकिंग्स। देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर फ्लो चार्ट की बात करूँ, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेरा। प्रोग्राम स्टार्ट होने का उसने क्या कहा कि 2 नंबर्स ले, तो कंप्यूटर क्या कहेगा, हे मनुष्य तू मुझे 2 नंबर्स दे दे। ठीक है, तो इनपुट ए कॉमा बी, 2 नंबर हमें मिल गए। ठीक है, इनपुट का सिंबल ये था हमारा। ठीक है, इनपुट मिल गया। अब हमेशा 3 चीज़ होती है, इनपुट मिल गया, अब प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो भी इनमें से बड़ा हो वो प्रिंट करना है हमें। ठीक है, तो देखो इधर मतलब क्या, अगर ए बड़ा होगा तो ए प्रिंट करूंगा, बी बड़ा होगा तो बी प्रिंट करूंगा। मतलब क्या, अगर ए बड़ा होगा तो ए प्रिंट, वरना बी प्रिंट। तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसका सिंबल क्या था, उसके लाइक ये वाला सिंबल था इसका, रोम्बस वाला। तो उसके अंदर लाइक कंडीशन लिख दूंगा कि इफ मेरा अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो क्या करना है मेरे को प्रिंट आउटपुट, मतलब आउटपुट में मेरे को क्या क्या दे देना है, ए दे देना है। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये यस था तो ये था, अगर ये यस नहीं है तो मतलब नो है, मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है, ए बड़ा नहीं है मतलब बी बड़ा है मेरा, तो उस केस में मैं क्या दे दूंगा, आउटपुट बी। ठीक है, सिंपली मैंने दे दिया और इधर मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, ये इधर से भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या था मेरा, अगर मैं देखें तो क्या प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 2 नंबर उसने मांगे कंप्यूटर ने, मनुष्य मुझे 2 नंबर दे दे। उसने देखा कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता है तो उसने क्या ए फेंक दिया, वरना उसने क्या बी फेंक दिया, और उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम करूंगा अगर मैं कोड लिखूंगा तो। अच्छा, अगर सूडो कोड में अगर मेरे को किसी को बताना होता तो कैसे मैं बताता, मैं सिंपली लिखता स्टार्ट। ठीक है, और क्या लिखता कि इनपुट लूंगा मैं 2 नंबर्स, इनपुट ए कॉमा बी। ठीक है, और क्या, इफ मैं क्या लिखता कि अगर मेरा a ग्रेटर देन इक्वल टू b होता तो मैं क्या कर देता, आउटपुट a, वरना मैं क्या करता, एल्स मैं क्या कर देता, आउटपुट b। ठीक है, और क्या हो जाता, मेरा प्रोग्राम इधर एंड हो जाता। ठीक है, तो सिंपली यही था जो मतलब हमने इधर किया, उसको ये ज़्यादा जल्दी और आसानी से हो गया। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम जब रन करेगा कैसे होगा, कंप्यूटर ऑन होगा, चालू होगा, वो क्या कहेगा, हे मनुष्य तू मुझे 2 नंबर दे दे। मान लो दोबारा मनुष्य ने दे दिए 3,7 आपने दे दिए। वो देखेगा अगर 3, मान लो ए में 3 आया, बी में 7 आया, वो देखेगा क्या मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो वो क्या कहेगा, नहीं है भाई ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा, ए बड़ा तो नहीं है बी बड़ा है, तो वो क्या कर देगा, बी को फेंक देगा, मतलब क्या 7 तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सिंपल, इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये भी क्लियर। तो मतलब तुमने देखा मतलब कैसे कैसे चीज इम्प्लीमेंट होती है, कोड करने से पहले दिमाग में कैसे चीज होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट एन टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर इनपुट लो और इसको एन टाइम्स प्रिंट करो। एन इज ऑल्सो इनपुट, मतलब हमें दो चीज, एक तो नंबर जो हमें बार बार प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है वो भी इनपुट लेना है। ठीक है, तो दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो देखो भैया क्या है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो देखो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो फ्लो चार्ट की अगर बात करूंगा तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कोडिंग करने से पहले है, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अच्छा, दो चीज़ मेरे को लेनी है तो मैं मनुष्य से ही इनपुट लूंगा। ठीक है, तो इनपुट मैं क्या लूंगा, एक मान लो नंबर ए ले लेता हूँ, एक एन ले लेता हूँ। ये वो नंबर है ए जो मुझे प्रिंट करना है, और ये एन कितनी बार प्रिंट करना है, तो इनपुट हो गया। ठीक है, अब देखो हर प्रोग्राम में जो होता है इनपुट होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है और कुछ आउटपुट होता है। आउटपुट तो मुझे क्या है वो तो पता चल ही रहा है कि एन टाइम्स मेरे को आउटपुट देना है, लेकिन प्रोसेसिंग कैसे करूँ। अब देखो यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कोई काम करना है या फिर तुम जो जनरली करते हो, अगर तुम मान लो, क्या कहूँ मैं, एक चलो यही कह देता हूँ, मान लो तुमने, अगर तुम्हें पेपर में तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करा, तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा, तुमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, तो तुम लाइक ट्रैक रखते हो नहीं रखते कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।
है कि नहीं? तो अब देखो मुझे इधर n टाइम्स एक नंबर प्रिंट करना है या फिर आउटपुट देना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना कि कितनी बार मैंने कर दिया, ठीक है? कि कितनी बार रह गया है। तो क्या करूँगा मैं, एक दोबारा कुछ ऐसा लूँगा जो लाइक कुछ ट्रैक रख सके, तो मैंने काउंट नाम सा कुछ ले लिया है, जिसका क्या है अभी एक भी बार, ठीक है? उसमें मैंने 1 अनसाइन कर दिया, प्रोसेसिंग का ही पार्ट है, ठीक है? अब काउंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एन टाइम्स प्रिंट करना था, मतलब मेरे को क्या है, अगर मेरा जो मैं जिसमें ट्रैक रख रहा हूँ, अगर वो मेरा एन से कम है, तो मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार कुछ करूँगा, कुछ क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा नंबर। लेकिन अगर नहीं है, तो कुछ और करूँगा, मतलब क्या है, कुछ नहीं करूँगा इस केस में, ठीक है? तो सिंपली क्या है, दोबारा वही वो वाला बॉक्स आ जाएगा, लाइक ये वाला, ठीक है? क्योंकि इसी में ही हम कर रहे थे, कंडीशन देख रहे थे, तो इस बार क्या होगा कि अगर मेरा जो काउंट है, अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू किससे है, एन है, अगर वो मेरा लेस देन इक्वल टू एन है, तो कुछ मुझे करना है, ठीक है? तो क्या करना है, इधर देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली लाइक एन प्रिंट करना था, नंबर प्रिंट करना था, तो क्या होगा, सिंपली आउटपुट ए, नंबर को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसका मतलब वही हो गया कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मतलब एक से मैं अपना ट्रैक बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो इधर भी मेरे को, जब मैंने एक बार काम कर लिया, तो मैं ये बढ़ाऊंगा ना कि मैंने लाइक एक बार काम कर लिया है, तो अपना मैं जिससे ट्रैक रख रहा था उसको मैं एक से बढ़ा दूंगा, कि काउंट मेरा एक से बढ़ गया, ठीक है? ये किसका पार्ट होगा, ये प्रोसेसिंग का ही पार्ट है अगेन, ठीक है? क्योंकि वो तो आउटपुट था, ये प्रोसेसिंग का पार्ट है, ठीक है? और उसके बाद क्या है, दोबारा लाइक मैं इधर ही दे दूंगा, मेरा इधर ही आ जाएगा फ्लो, ठीक है? और मान लो अब जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड कर रही थी, ये जब था, अगर ये मेरा मान लो, अब मान लो मेरे को 5 बार करना था, अब ये 6 हो गई मेरी, जहाँ पे मैं काउंटर का ट्रैक रख रहा था, तो उस केस में क्या है, प्रोग्राम सीधे एंड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एंड टाइम्स ही प्रिंट करना था नंबर, ठीक है? तो अगर इसके मैं सिंपली अगर मैं उसकी बात करूँ सूडो कोड की, तो उसमें भी क्या होगा, वही सेम जैसे हर बार हो रहा था, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है? हमेशा की तरह इनपुट लेंगे हम, ठीक है? इनपुट ले लिया हमने ए कॉमा एन, ठीक है? उसके बाद लाइक जो अभी हम कर ही रहे थे, हम क्या एक काउंट का एक ट्रैक रखेंगे कि कितनी बार मैंने प्रिंट कर लिया, कितनी बार अभी रह गया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली देखूंगा कि जब तक मैं करता रहूँगा, वाइल, जब तक मेरा काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है? उस केस में मैं क्या करूँगा, आउटपुट बार बार देता रहूँगा। क्या दूंगा आउटपुट में, मेरे को नंबर प्रिंट कर रहा था, नंबर, और लास्ट में तो प्रोग्राम मेरा एंड हो ही जाएगा। ये सिंपल सा सूडो कोड हो गया, ठीक है? तो चलो मान लो इस बार यूजर ने इनपुट दिया a इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू 3, ठीक है? कि 7, इसका क्या मतलब है कि 7 मुझे प्रिंट करना है कितनी बार, 3 बार। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा, कैसे चलेगा, इनपुट हमें मिल गया, मनुष्य ने दे दिया कंप्यूटर को, सबसे पहले क्या होगा, ये काउंट, काउंट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ सी से, सी में 1 आएगा, ठीक है? पर उसके बाद दिखेगा वो कि क्या कहते हैं, इफ मेरा काउंट लेस देन इक्वल टू एन है, क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या मेरा जो सी है, क्या वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू 3 है? सी में अभी 1 पड़ा है, जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेगा, सिंपली आउटपुट कर देगा ए, सीधे फेंक देगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक से बढ़ के 2 हो जाएगी, ठीक है? अब वो दोबारा देखेगा, कोड का फ्लो इधर ही आ रहा है। अब हमने कहा ना कि मान लो 3 क्वेश्चन थे पेपर में, एक क्वेश्चन कर लिया, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी अब 2, कि अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक तरह से ये ट्रैक ये रख रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब 2 है, तो सी की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है क्या, जी बिल्कुल, दोबारा से ये कंडीशन, तो दोबारा क्या हो जाएगा, वो आउटपुट फेंक देगा 7, सी की वैल्यू दोबारा एक से बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये क्या बता रहा है कि थर्ड क्वेश्चन कर रहा है वो, ठीक है? अब सी देखेगा, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, जी हाँ बिल्कुल, तो दोबारा आउटपुट फेंक देगा कंप्यूटर 7, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखेगा क्या वो मेरा 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, कि नहीं, 4 मेरा लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है। अब मेरी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, कि अब ऐसा नहीं होगा, अब कैसा होगा, अब ऐसा होगा, नो, अब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सा था, तो इससे क्या हुआ, मेरा 7 प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, कितनी, एन टाइम्स, 3 टाइम्स मेरा 7 प्रिंट हो गया, कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट दे दिया है, ठीक है? तो बेसिकली आज हमने कोडिंग तो शुरू नहीं करी, लेकिन कोडिंग करने से पहले की जो थिंकिंग है वो कैसे होती है उस पर ध्यान दिया। आज हमने प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी, फ्लो चार्ट्स देखे, सूडो कोड्स देखे, एंड मैंने अपना 100% दिया कि कैसे मैं लाइक प्रैक्टिकली एग्जांपल से आपको कैसे चीज़ों को रिलेट करा सकता हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगा हो एंड बिल्कुल लगा हो कि भैया आज एक फील के साथ चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि भैया मज़े आ गए, नूडल्स बन गए, आनंद आ गया, हलवा बन गया। एंड इस डीएसए की बैठक को औरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि इधर हलवा के साथ साथ कभी कभी नूडल्स भी बन जाते हैं। एंड फॉलो करें कोट बैठक।
फॉर द एंटायर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल इसी एनर्जी लेवल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।